मैया ने तुरंत ही दौड़कर गोविंद को अपने गोद में ले लिया और प्रेम आंसुओं से कन्हैया का सिर भगो दिया। गोपियां कहने लगी, अरे मैया तुमने अपने लाला को ऐसे कैसे दे दिया? आपको ऐसे हर किसी को अपने लाला को नहीं देना चाहिए। माता यशोदा कहने लगी, अरे बहन मुझे क्या पता कि ऐसा कर्म करने आएगी, नहीं तो क्यों देती मैं। हम माताएं अपना ज्ञान देने लगी। कहते हैं माताओं का एक पुराण अलग से होता है। तो माता जितनी भी गोपियां थी सब माता यशोदा से कहने लगी, देखो अपने पुराण की कथा सुनाने लगी। वह पुराण कौन सा होता है? वह पुराण होता है वात्सल्य पुराण, जिसे कहा जाता है वात्सल्य पुराण। माताओं में वात्सल्य की भावना अधिक होती है। क्यों? क्योंकि पुत्र भले कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। सब माताएं कहने लगी कि देखो मैया, लाला को राक्षसी ने स्पर्श किया है, इसलिए लाला की शुद्धि होना चाहिए, गोमूत्र से स्नान करा। क्यों? क्योंकि पुतना के शरीर को स्पर्श किया है। गाय के चरणों की धूल जो है कन्हैया के मस्तिष्क पर लगाई, सभी अंगों में गाय की धूल जो है लगाई गई है। और आज गाय की पूंछ से सभी गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण को झाड़ा दे रही है। कितना अद्भुत भाव है माताओं का। माताएं कहने लगी कि हे ऋषिकेश भगवान, मेरे लाला की इंद्री की रक्षा करो। हे श्वेत दीप के पति, लाला के चित्त की रक्षा करो। योगेश्वर भगवान आप इनकी रक्षा कीजिए। भगवान गोद में हंसने लगे और कहने लगे कि मैया आपका कितना वात्सल्य प्रेम है, बताओ। मेरे नाम से मुझे ही जाना जा रहा है। कहते हैं जब पूतना का उद्धार कर दिया तो पूतना के शरीर को पकड़कर सब ब्रजवासी बना के किनारे लेकर आए। बहुत विकराल शरीर था पूतना का। तो कहते हैं जब यमुना के किनारे लाए और पूतना के शरीर को चिता पर रखा, अग्नि लगाई, तो वर्णन आता है कि उसके शरीर से सुगंध निकली। क्यों? क्योंकि वह तो राक्षसी थी, उसके शरीर से तो दुर्गंध निकलना थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया, इसलिए दुर्गंध न निकलती उसके शरीर से। जब उसे अग्नि में जलाया गया तो सुगंध निकली। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नाम को एक बार स्मरण करने से जीव जो है वह सागर से पार हो जाता है। आज पूतना जो है कितना गलत कार्य करने आई थी, परंतु अंत समय में क्या कहा, कन्हैया मुझे छोड़ दे, कन्हैया मुझे छोड़ दे। कन्हैया का नाम स्मरण किया तो जो गति माँ यशोदा को मिलना थी वह गति भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को। अब कंस को पता चला कि पूतना को भी मार दिया गया तो बड़ा कष्ट हुआ है। लाला 6 महीने के जब हो गए तो कहते हैं सत्तासुर आया। क्यों? क्योंकि सत्तासुर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आया, कंस ने भेजा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सत्तासुर का भी उद्धार कर दिया। अब कहते हैं कि भगवान नारायण भगवान जब भी अवतार धारण करते हैं तो भगवान शंकर जो है दर्शन करने आते हैं, अवश्य आते हैं दर्शन करने के। अब भगवान शंकर ने सोचा कि पूतना तो इतना विकराल शरीर लेकर गई थी और इतना गलत कार्य किया, तो अब माता यशोदा तो भयभीत हो गई, अब मुझे दर्शन नहीं कराएंगे, इसलिए और मेरा शरीर भी जो है डरावना है। क्यों? क्योंकि गले में सांप बिच्छू लटकते, कौन मुझे दर्शन कराएगा, इसलिए मुझे वेश बदलना चाहिए। तो वेश बदल लिया। कौन सा वेश रखा? शंकरानंद ज्योतिषी, एक ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया, ब्राह्मण बन गए और नाम रख लिया शंकरानंद ज्योतिषी। परंतु वेश कितने भी बदलने भगवान से, परंतु जो उनके गण है ना सांप बिच्छू, वो पीछा नहीं छोड़ते, वो तो साथ में ही रहते। वेश बदल लिया परंतु सर्प ने पीछा नहीं छोड़ा, सर्प गले में ही लपटा हुआ है, बिच्छू जो है कानों के कुंडल बनकर लटके हुए हैं। और भगवान ने
भगवान शंकर ने जोशी का रूप लेकर आज माता यशोदा के महल के द्वार पर अलग जगाया है। कहने लगे मैया, मैया ने अपनी खिड़की से देखा, कहने लगे लगता कोई जोशी कुछ लेने आया है। मैया ने पूछा क्या बात है बाबा, क्या चाहिए? शिव जी बोले मैया अपने लाला का दर्शन करा दो। मैया हम योगी हैं, हम आशीर्वाद देना चाहते हैं। आपके लाला को हम खूब आशीर्वाद देंगे। कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, मन में आ गया कि लाला के दर्शन कराएं, तो तत्क्षण ही हम वहां से चल पड़े और लाला के दर्शन को आए। मैया कहने लगी महाराज जी माफ करना, आपको जो चाहिए वो ले लो, परंतु मैं अपने लाला के दर्शन को नहीं करा। शंकर जी कहने लगे मैया देखो बड़े भाव से दर्शन करने की इच्छा से आए हैं, भैया बड़ी आशा लेकर आए हैं, मुझे दर्शन करा दो। मैया कहने लगी बाबा क्या बताओ, मैं 80 वर्ष की हो गई, मैं 80 वर्ष की हो गई। जब मुझ जैसी बुढ़िया को आपको देखकर डर लगता है तो मेरा लाला तो अभी छोटा है, वो कैसे नहीं डरेगा? यदि आपको देखकर मेरा लाला डर गया तो देखो बाबा आपके गले में जो सर्प है देखो वो यहाँ वहां डोल रहा है, कहीं मेरा लाला उस सर्प को देखकर डर गया तो, इसलिए मैं अपने लाला को बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। शंकर जी हंसने लगे, कहने लगे भैया आपका लाला सर्प को देखकर डरेगा? भैया ये तो छोटे मोटे सर्प है, आपका लाला तो 1000 फण वाले सर्प पर शयन करता है। भैया कहने लगी बाबा लगता है गलती से आप दूसरी जगह आ गए। भैया कहने लगी बाबा देखो मेरा लाला यदि चित्र में भी यदि सांप देख लेता है तो डर जाता है, इसलिए मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। इसलिए मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी समझाने के लिए भैया तुम नहीं जानती हो, ये लाला जो है देखने में छोटा लगता है परंतु 1000 फण वाले शेष नाग पर शयन करता है। भैया इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भैया कहने लगे महाराज जी मुझे क्षमा करो, तुम्हारे कान में जो बिच्छू सर्प लटक रहे हैं उनको देखकर मेरा लाला डर जाएगा। महाराज मैंने बड़ी तपस्या की, जब जाकर मुझे लाला के दर्शन हुए, लाला प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि नंद रानी जो थी नंद बाबा से 5 वर्ष बड़ी थी। नंद बाबा 75 के थे और नंद रानी जो थी वह थी 80 वर्ष, 5 वर्ष बड़ी थी। तो भैया कहने लगी देखो बाबा जब मुझ जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया आपको जब देखती है तो मुझे डर लग रहा है, तो मेरा लाला नहीं डरेगा। शंकर जी कहने लगे देखो मैया गुरु का आदेश है, जब तक तुम्हारे लाला के दर्शन नहीं करेंगे यहां से जाएंगे नहीं। मैया कहने लगी देखो देखो बाबा मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। शंकर जी कहने लगे देखो मैया यदि दर्शन नहीं कराओगी तो मैं धूनी रमा कर बैठ जाऊंगा, हम यहीं पर धूनी रमा कर बैठ जाएंगे। अभी भैया तुमने योगियों की हट नहीं देखी। भैया मैं बार बार आपसे कहता हूँ आपका लाला जो है मुझे देखकर नहीं डरेगा, दर्शन तो कराओ। भैया हम योगी हैं, यदि एक बार हट करके बैठ गए तो दर्शन करके ही जाएंगे। भैया बोली अरे बाबा जी मैं आप कहते हो योगी हट, अभी आपने स्त्री हट नहीं देखी। योगी हट एक तरफ है और स्त्री हट एक तरफ। यदि स्त्री अपनी हट यदि आपके सामने दिखा दे तो आप हार जाओगे योगी हट। और यदि आप कहते हो कि धूनी रमा कर बैठ जाएंगे तो आप धूनी रमा कर बैठ जाइए। यदि आप इस दरवाजे पर बैठ जाओगे तो मैं दूसरे दरवाजे से अपने लाला को निकाल दूंगा, परंतु आपको दर्शन नहीं कराऊंगी।
शंकर जी ने कहा भैया जब आपका लाला बड़ा होगा तब तो दर्शन मिलेगा, मैं इसी द्वार पर बैठा रहूंगा। मैया कहने लगी देखो बाबा मेरे घर में 15 द्वार है, मैं दूसरे द्वार को खोल लूंगा परंतु आपको लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी कहने लगे देखो मैया मैं 12 वर्ष तक धोनी रमा कर बैठ जाऊं तभी तो निकलेगा। मैया मैं बड़ा हटी हूं। तो कहते हैं मैया ने बारंबार जब मना किया, मैया बड़े सुंदर भाव में शंकर भगवान से कहती हैं, क्या कहती हैं आइए हम सभी श्रवण करते हैं। हो नजरे लगी जाए रे जुलम में होए जाए, नजरे लगे जाए रे जुलम में होए जाए, दिखाओ कोने लाड लो नजरे लगी जाए, दिखाओ कोने लाड लो नजरे लगी जाए,
यशोदा भैया ने मना कर दिया कि मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। तो भगवान शंकर जो है वहां से चल दिए, और जब वहां से चल दिए तो क्या हुआ, जैसे ही भगवान शंकर गए तो यहाँ पर कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। देखिए क्या होता है फिर, हो दास शिव भोला शंभो अपने कदम बाबा आया था लाला के दर्शन, मना कर, और जब से वह योगी गया न जाने कौन सा जादू करके गया है, तब से मेरा लाला रो रहा है। अब यहाँ पर जैसे नंद लाला ने रोना प्रारंभ किया, गोपियां इकट्ठी हो गई। नंद लाला का रोना सुनकर बोली माती यशोदा, नंद लाला का रोना सुनकर बोली माती यशोदा, नंद लाला का रोना सुनकर बोली माती यशोदा, नंद लाला का रोना सुनकर बोली माती यशोदा। भाई योगी को ढूंढने गई, जैसे जैसे योगी मिला था, महाराज चलिए लाला रो रहा। योगी कहने लगा देखो अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि माता यशोदा ने हमें मना कर दिया दर्शन कराने से, इसलिए अब हम नहीं जाएंगे, चाहे कुछ हो जाएंगे। गोपियां पहुंचेगा, मैया बहने यार कहने लगी कह दो लाला का दर्शन कराऊंगी, चलो तो सही। गोपियां आई, शंकर जी साथ में आ गए। शंकर जी जैसे ही आए तो माता यशोदा लेकर आगे कहने लगी हे बाबा ले झाड़ दे मेरे। भगवान शंकर कहने लगी भैया ऐसे नहीं, पहली मेरी गोद में दे, जब तक गोद में नहीं देगी तब तक लाला का रोना बंद नहीं होगा। जैसे ही अब जैसे ही गोद में दिया भैया लेकर आई तो क्या हुआ, इतना सुन के माते यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुन के माते यशोदा मोहन को ले आई।
मुस्कुराए, मैया कहने लगी ला बाबा दे 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 दे, मेरा कन्हैया मुस्कुराने लगा। अब जैसे मैया की गोद में आ कन्हैया फिर रोने लगे, मैया ने फिर दे दिया शंकर जी की गोद में। अब हुआ ये कि जब शंकर जी की गोद में जाए तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे और मैया की गोद में आए तो रोने लगे। मैया कहने लगी बाबा देखो कोई ऐसा जादू कर दे, ऐसा झाड़ा कर दे जिससे आपकी गोद में जाकर मेरी गोद में आकर मेरा लाला हंसने लगे। भगवान शंकर कहने लगे देखो मैया आप एक काम करो, अपने घर में मेरा एक मंदिर बनवा दो और कन्हैया के स्नान का जो जल है वह मेरे ऊपर चढ़ना चाहिए। मैया ने एक सुंदर मंदिर बनवाया जिसका नाम हुआ नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की जय हो। तो क्या हुआ, इतना सुन के माते यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुन के माते यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुन के माते यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुन के माते यशोदा मोहन को ले आई। दर्शन किए हरि के सवेरे, दर्शन किए हरि के सवेरे, बहुत खुशी मनाई, बहुत खुशी है मनाई। देखा वो नीला दिलो नजरे लगे जाए, देखा वो नीला दिलो नजरे लगे जाए, नजरे लगी जाए रे झूला में होए 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 जाए। देखा वो नीला दिलो नजरे लगे जाए, 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 देखा वो नीला दिलो नजरे लगे जाए। बोले नंदेश्वर महादेव की, कन्हैया सरकार की जय। सरकार कंस ने तृणावर्त नाम के एक दैत्य को भेजा, राक्षस को भेजा। तृणावर्त मतलब आपने देखा होगा बरसात के मौसम में एक धूल का बंडर आता है जो गोल गोल धूल घूमती है जिससे, उसे कहते हैं तृणावर्त। वह क्यों आया, वह चाहता था कि धूल के माध्यम से कन्हैया को आकाश मंडल में ले जाएगा। कन्हैया को आकाश मंडल में तृणावर्त ले गया। आकाश मंडल में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने एक मुष्टिका का प्रहार जैसे ही किया तो तृणावर्त का भी उद्धार हो गया। बोले वृंदावन में हरे लाल की। अब नंद बाबा ने मन में विचार किया कि बहुत दिन से उत्सव हो रहा है, अभी तक मेरे लाला का नामकरण नहीं हुआ, लाला का नामकरण होना चाहिए। गर्गाचार्य जी को कहा महाराज, गुरुजी महाराज मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ, नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहने लगे कि महाराज नामकरण संस्कार तो हो जाएगा नंद बाबा, परंतु बताओ लाला का जन्म जब हुआ तो इतने दिनों तक उत्सव मनाया, जब आप नामकरण संस्कार करोगे तो तब भी उत्सव होगा। और जैसे ही कंस महाराज को पता चल गया तो ये समझ लो कि बात बिगड़ जाएगी। तो नंद बाबा कहने लगे कि नहीं महाराज जी, किसी को नहीं बुलाऊंगा, आप केवल गौशाला में जाकर बच्चों का नामकरण संस्कार करो। हम माता रोहिणी ने अपने बालक को अपनी गोद में लिए हुए हैं, माता यशोदा अपने बालक को गोद में लिए हुए, परंतु माता यशोदा और रोहिणी मन में विचार करने लगी कि मुनि की परीक्षा तो लेगी, ये सच्चे मुनि है कि नहीं। तो दोनों ने अपने बालक को बदल दिया। अब बालक को जब बदल दिया तो
यहाँ पर नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं, माता यशोदा कहने लगी कि देखो नहीं, सबसे पहले बड़ी मैं हूँ, मेरे बच्चे का नामकरण करो। तो यशोदा की ओर इशारा करके गर्गाचार्य जी नामकरण करते हुए कहते हैं, अहम रोहिणो पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यस्ते रामिति बलधिक्यादि बलं विदुः। हे माता, आपकी गोद में जो बालक है वह तुम्हारा नहीं है, तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया ने तुरंत ही अपने हाथ से हीरे की अंगूठी उतारी और गर्गाचार्य जी को दे दी और रोहिणी से इशारे से कह दिया कि ये सच्चा ज्योतिषी है, खटिया पढ़कर ज्योतिषी नहीं है जो झूठ में कुछ ही। गर्गाचार्य जी कहने लगे, रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम है राम, लेकिन बल्कि दिखता है तो बलराम कहा जाएगा। बलभद्र भी कहेंगे, भद्र माने कल्याण, सबका कल्याण करेंगे, इसलिए इनका नाम बलभद्र होगा। हल्दर भी इनका नाम होगा, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाए गए, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। अब रोहिणी माता से गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हे माता, आपकी गोद में जो बालक है वह कौन है? कहने लगे, आसन वर्णास्त्रयो हस्यो गृह्णातो नो युगम तनो शुक्लो रक्तस्तधावीत इदानीं कृष्णतं गतः। गर्गाचार्य मुनि कहते हैं कि मैया, पहले इनका शुक्ल वर्ण था, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ माता, फिर पीत वर्ण में हुए, इसके बाद कृष्ण वर्ण होने के नाते इनका नाम कृष्ण रखता हूँ। माता, ये वसुदेव की पुत्री बन चुके हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा, गोविंद होगा, माधव होगा। माता, कितने नाम बताओ, इनके बहुत से नाम हैं, इनके नाम का वर्णन क्या करूँ भैया, ये तो नारायण के गुणों के समान वाले हैं। भैया कहने लगी, महाराज यदि दक्षिणा कम है तो आप बता दो, परंतु मेरे लाला को आप कितने नाम देते हो, एक कोई नाम बताओ। कभी आप कहते हो भगवान है, कभी नारायण बताते हो, कभी कृष्ण कहते हो। गर्गाचार्य जी कहने लगे, भैया मैं आपके भाव को प्रणाम करता हूँ आपको। भैया ने बहुत स्वर्ण दिया। गर्गाचार्य जी कहने लगे, भैया इस साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा कहने वाले ही थे। जैसे इतना ही कहा, भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही इशारा कर दिया कि महाराज यहाँ पर मैया को भगवान मत बता देना, क्योंकि जो यहाँ पर पुत्र बनने में फायदा है वह भगवान बनने में फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि कलयुग में भगवान की क्या विशेषता, क्या सेवा होती है कि 30 गुणे 50, 30x50 वर्ग फुट में अपना घर बनता है, और भगवान की अलमारी केवल इतनी सी बनती, उसमें बैठे रहो। वहां के घर में कौन रहता है? हम। क्यों? ग्रह के स्वामी हम, और फिर भोग भी चिरंजी का लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देखो जो फायदा यहाँ पर बालक बनने में, पुत्र बनने में है, वह फायदा मुझे भगवान बनने में प्राप्त नहीं होगा। तो कहने लगे, भैया ये साक्षात नारायण भगवान के गुणों के समान होंगे। इस प्रकार नामकरण संस्कार हुआ। सारे ब्रज में उल्लास हो रहा है, आनंद हो रहा है। आज नंद बाबा यमुना जी से स्नान करके आए, और जैसे ही लौटे तो कहते हैं आज भगवान श्री कृष्ण घुटमन चल रहे हैं। अब जब नंद बाबा पूजन कक्ष में जाने लगे तो कन्हैया सरकार भी पीछे लग गए। यहाँ पर ये इस कक्ष में प्रवेश नहीं कर, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो कन्हैया ने पूछा क्यों? तो कहा यहाँ जय जय की पूजा होती है। कन्हैया सरकार मन में सोचने लगे, बताओ सबसे बड़ी जय जय आपके घर में हम प्रकट हो गए, हमसे बड़ी जय जय कौन सी होने लगी अब? नंद बाबा ने पूजन घर में आने नहीं दिया। अब वैष्णवों के घर जो है शालिग्राम की पूजा होती है। नंद बाबा ने देखा कि लाला जो है द्वार पर बैठा है। बाबा ने
सालिक राम जी को पंचामृत से स्नान करा। पहले यमुना जल से नहाया, फिर दूध दही सहज शक्कर घी। अब जैसे ही सहज शक्कर घी से स्नान हुआ तो कन्हैया के मुंह में पानी आ गया। सोचने लगे कि बताओ, ये सालिक राम भगवान इतने दिन से स्नान कर रहे होंगे तो हो सकता है मीठे हो गए होंगे। मन में विचार कर रहे थे। इतने में ही नंद बाबा अपना जप करने लगे। तो पहले जब जप करते थे तो ध्यान भंग न हो, इसलिए अपने मुख पर एक कपड़ा डाल दिया। तो नंद बाबा ने अपने मुख में कपड़ा डाल लिया, वस्त्र डाल लिया और जप करने लगे। जैसे ही लाला ने देखा कि नंद बाबा जप कर रहे, तुरंत पूजन कक्ष में घुस गए और जाकर सालिक राम भगवान को उठाया और गुलाब जामुन जैसे उठा के मुंह में रख लिया। अब मुंह में जब रख लिया, नंद बाबा ने अपनी माला पूरी की। यहाँ पर कन्हैया सरकार सालिक राम जी को पकोड़ने लगे, सोचने लगे मीठे हो। अब जैसी माला पूरी हुई, वस्त्र हटाया और हाथ जोड़कर कहने लगे जय हो मेरे सालिक राम। जैसे ही देखा तो सिंहासन खाली था, सालिक राम भगवान थे ही नहीं सिंहासन। ढूंढने लगे कि बताओ, अभी तो पूजन किया सालिक राम भगवान, आगे देखा, दाएं देखा, पीछे देखा, सालिक राम भगवान कहीं नहीं दिखे। जब बाजू में देखा तो एक भगत जी और बैठे हैं बाजू में। कौन? कन्हैया सरकार। मुंह फूला हुआ एक तरफ, क्यों? क्योंकि सालिक राम सिला रखे हुए। नंद बाबा ने कहा क्यों लाला, मैंने तुमसे मना किया था ना, मैंने स्नान के पूजन कक्ष में नहीं आता, क्यों आए? बताओ, मेरे सालिक राम चले कहाँ गए, तुमने देखा क्या? अब मुंह में सालिग्राम में तो बोलते बनता नहीं है, तो कहने लगे अब जब जो भी नंद बाबा पूछे तो हर बात का जवाब केवल एक ही नंद बाबा को गुस्सा आया। नंद बाबा ने एक कुलचा जैसे गाल में मारा तो सालिग्राम भगवान मुख से बाहर निकला। बोले सालिग्राम भगवान की। जैसे सालिग्राम जी को बाहर देखा, कहने लगे हे भगवान, हे लाला कितना उद्यमी है, कितना उद्दंड है, बताओ। सालिग्राम जी को अपने मुख में रख लिया। जाकर माता यशोदा से कहने लगे कि भैया देखा, तुम्हारा लाड़ प्यार देखो कितना बिगाड़ दिया, सालिग्राम जी को मुख में रखा। भैया कहने लगी देखो लाला, बिना स्नान किए पूजन नहीं करना चाहिए, पूजन कक्ष में नहीं जाना चाहिए। आज मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और जैसे श्रृंगार किया तो भगवान श्री कृष्ण मन में सोचने लगे कि देखो, जब तक मैं कुछ लीला नहीं करूंगा, जब तक इन असुरों का उद्धार नहीं होगा, इसलिए मुझे कुछ लीला करना चाहिए। तो कहते हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण जो है, जहाँ पर माता यशोदा जिस प्रकार हम अपने घर में भंडार गृह बनाते हैं, अनाज रखने का एक कक्ष अलग होता है, ऐसे ही ग्वाल वालों के घर माखन रखने का, माखन दही दूध रखने का एक कक्ष अलग होता है। उसमें माखन का भंडार, दूध का भंडार, दही का भंडार। तो आज कन्हैया सरकार जैसे जैसे उस कक्ष में प्रवेश कर गए और जैसे उस कक्ष में प्रवेश किया तो कन्हैया ने तो जन्म ही माखन मिश्री खाने के लिए लिया था। ये भी भगवान श्री कृष्ण की एक लीला थी। अब कन्हैया सरकार कक्ष में जैसे ही प्रवेश किए तो वहां पर उन्होंने एक प्रतिबिंब देखा। प्रतिबिंब मतलब है ना, जिसमें हम अपना मुख देखते। अब कन्हैया ने तो अपने जीवन में पहली बार है ना देखा। तो कन्हैया ने जैसे ही देखा, कहने लगे, मन में सोचने लगे, बताओ मेरी मैया जो है इतना माखन दूध दही इकट्ठा करती है, एक काला कलूटा आकर लगता पूरा मेरे मैया का माखन मिश्री जो ले जाता है। खुद के प्रतिबिंब को देखकर सोच रहे। अब जैसे जैसे सोचा कि चलो थोड़ा बहुत, अब यदि चोरी हो ही रही है तो मैं भी खा लूं, मैया को कौन सा पता चलेगा। पहले तो कन्हैया खाने लगे और जैसे ही अपना हाथ मटकी में डाला है, कहने लगे अच्छा हमसे पहले तुम खाओगे, पहले मुझे तो खा लेंगे तो फिर तुम खाना। अपने प्रतिबिंब से कह रहे थे। माखन जैसे ही खाने लगे, इतने में मैया आ गई। कन्हैया ने चिल्लाने शुरू कर दिया, अरे मैया देख, ये काला कलूटा जो है, देख तेरा माखन लेकर जा रहा था, मैंने देख लिया तो भागने लगा। मैया आई, कहने लगी लाला कौन? कहने लगे मैया देख 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 जे काला कलूटा, देख देख जल्दी। मैया आई, कहने लगी लाला यहाँ तो कोई नहीं देखता।
बता कहाँ है, कौन काला कलूटा है? भैया कन्हैया के लिए भैया धन तो अपने पास बुलाकर कहा, मैया ये वो कालो कलूटो है जो आकर आपको माखन लेकर चला जाता है। भैया कहने लगी, लाला ये कोई नहीं, ये तुम ही हो जो माखन खाते हो। कन्हैया ने सोचा कि अब तो हम फंस गए, क्या करें। कहने लगी, मैया नहीं, मैं देखो मैं माखन खाने नहीं आया, यहाँ पे वो काला कलूटा आया था और माखन जब खाने लगा तो मैंने आपको आवाज लगाई तो भैया वो भाग गया। तो भैया जो मेरे हाथ में आपने जो हीरे जवाहरात के कंगन पहनाए है ना, तो एक सूर्य की रोशनी पड़ने से जलन कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि माखन की मटकी में हाथ डाल दूं तो कुछ ठंडक आ जाएगी, इसलिए मैंने अपना हाथ डाल दिया। भैया मैं माखन नहीं खा। भैया ने ले जाकर कन्हैया का मुख प्रक्षालन कराया और सुंदर श्रृंगार करके आज मैया आंगन में लाला को लेकर जैसे ही खड़ी हुई तो कहते हैं कन्हैया सरकार नृत्य करने लगे। पैर में पैजनी पहने हुए, पायल पहने हुए, गर्दन पहने हुए छोटी सी, और आज कन्हैया सरकार ठुमक ठुमक कर नृत्य कर रहे हैं। अब जैसे गोपियों ने देखा कि नंद बाबा के आंगन में आज पर ब्रह्म हरि जो है कन्हैया सरकार नृत्य कर रहे हैं, तो उन गोपियों के मन में भी इच्छा है कि मैं कन्हैया सरकार का दर्शन करूं, परंतु घर में जो सासू मां है ना, वह जान ही नहीं देती बहू। तो बहुओं ने सोचा कि क्या किया जाए। सभी बहुओं ने अपनी एक सभा बिठा ली, मीटिंग बिठा ली। कहा देखो अपन को नंद के बाबा का दर्शन करना है, लाला का दर्शन कैसे होगा। कहने लगी एक काम करो, सुबह जब हमारी सब सासू माँ जो है शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाती भगवान भोलेनाथ को, तब जितनी भी घर की मटकियां हैं सबको फोड़ दे। अब जैसे प्रातः काल हुआ तो सभी जितनी जो गोपियां थी उनकी सासें जो थी जल चढ़ाने मंदिर चली गई। गोपियों ने लिए तो अपने अपने घर की मटकियों को फोड़ डाला। अब जब सासू माँ आई तो कहने लगी, क्यों बहू क्या बात है, वो पूरे घर में दूध दही माखन फैला हुआ, क्या हो गया। कहने लगी, भैया क्या बताऊं, आज नंद के लाला आए थे, कहने लगे माखन दे दो, माखन नहीं दिया तो घर की मटकियां फोड़ के चले। सासू माँ को बहुत क्रोध आए, कहने लगे अच्छा वो नंद का लाला ऐसा काम करता। हाँ भैया वो आए तो मटकी फोड़ के चले। सासू माँ कहने लगी कि देखो बहू, यदि हम जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए एक काम करो, तुम जाओ और माता यशोदा से कह के आना कि अपने लाला को अच्छे से रखे। बहुओं ने मन में सोचा आज तो हमने जो रात में विचार किया था वह पूर्ण हो गया, संकल्प पूरा हो गया। सासू माँ ने आज अनुमति दे दी, आज्ञा दे दी कि नंद बाबा क्या चले जाओ, आज कन्हैया का दर्शन मुझे निश्चित ही प्राप्त होगा। दौड़ी दौड़ी सभी गोपियां जो है एक मार्ग में इकट्ठी हो गई और आज नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए। अब माता यशोदा ने खिड़की से देखा, कहने लगी नई नवेली बहुएं हमारे घर क्यों आ रही, न आज कोई एकादशी है, न सत्यनारायण की कथा है, न कार्तिक मास चल रहा है, न कोई सत्संग है, ये हमारे घर क्यों आ रही। चलो ठीक है आती होंगी, देखिए। आज सभी गोपियां जैसे ही माता यशोदा के द्वार पर पहुंची हैं तो पर ब्रह्म परमात्मा समझ गए कि मेरा दर्शन करना चाहती है, और जब तक नहीं मेरा दर्शन नहीं होगा तब तक मेरी लीला संपन्न नहीं होगी। तो भगवान ने भी अपनी लीला प्रारंभ कर दी। भगवान ऐसे लीला करते कि जैसे सचमुच भगवान ने ऐसा किया। अब जैसे ही गोपियां पहुंची, कहने लगी मैया कहाँ हो। मैया निकली, कहने लगी मैया, गोपियों ने कहा मैया ये तो बताओ आपका लाला कहाँ। मैया कहने लगी मेरा लाला तो पलना में सो रहा। कहने लगी मैया आपके लाला को तो बुलाओ, पता है आपको कितना उद्यमी हो गया आपका लाला। मैया ने सोचा कि लगता मेरा लाला तब तक कुछ नाटक करके आ गया है, कुछ उद्यम करके आया है। आज कन्हैया सरकार जो है माता यशोदा का पल्लू पकड़कर डर से भयभीत होकर पीछे खड़े हुए। गोपियां नाना प्रकार के उल्हाना देते हुए, अपने शब्दों में गजब का उल्हाना देते हुए कहती कि भैया
आपके लाला जब हमारे घर आते तो माखन मांगते, और जब माखन नहीं देते तो हमारे घर में जो गऊ है, बछड़े हैं, तो गाय दुहने के समय के पहले ही बछड़ों को छोड़ देते। बछड़े जो हैं गऊ का पूरा दूध पी जाता है। भैया आपका लाला कैसे कैसा उदन करता है, आपको क्या बताऊं। भैया कहने लगी, देखो गोपी, यदि आप मेरे लाला को डांट दोगी तो मैं फिर कभी नहीं करेगा। गोपियां कहने लगी, भैया हमने डांटने का भी प्रयास कर लिया, यदि हम आंख दिखाकर लाला को डांटते हैं तो लाला हमें देखकर हंसने लगता है, और जब लाला मुस्कुराता है तो हमें भी हंसी आ जाती है। तो भैया कहने लगी, गोपी बताओ मैं क्या करूं। गोपियां कहने लगी, भैया मेरी बात तो सुन लो, आपका लाला जो है हमारे जाकर चोरी करता। भैया कहने लगी, बताओ इतना छोटा सा लाला क्या चोरी करेगा। सुनो, यदि ये चोरी करने आता है तो राजी राजी तुम एक काम क्या करो, उसे माखन दे दिया। तो कहा, भैया मैंने राजी राजी भी माखन दिया, परंतु पता है आपके लाला क्या कहते हैं। आपके लाला कहते हैं कि भाभी जी हमें तो चोरी का ही माखन अच्छा लगता है, यदि आप राजी राजी माखन दोगी तो मैं इसे कदापि ग्रहण नहीं करूंगा, मैं तो चोरी करके ही माखन दूंगा। भैया कहने लगी, बता सर्वनाम है, बता भैया मेरे लाला की चुगली करने के लिए, मेरे शिकायत और लाहना देने के लिए मेरे घर आ गया। चल एक काम कर, मेरे घर 50 मटकी माखन जो ले जा मेरे घर से। गोपियां कहने लगी, भैया आप तो नाराज हो गए। भैया यदि आपका लाला यदि माखन खाता है तो मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है, इसमें मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, परंतु भैया आपके लाला जो है ये स्वयं थोड़ी ना माखन खाते। ये जब चोरी करने जाते हैं तो इनकी बहुत बड़ी मंडली है भैया। इनकी मंडली का नाम पता क्या है, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। पूरी मंडली रखे हुए। आपके लाला जब माखन की चोरी करने आते हैं तो पहले बंदरों को माखन खिलाते हैं। जब बंदरों का पेट भर जाता है तो फिर ग्वालों नीचे रहती ग्वाल मंडली, फिर ग्वाल मंडली को भरपेट माखन खिलाते, और फिर जो कुछ बचता है वो स्वयं खा जाता है। भैया देखो, बंदर को खिलावे तो भी अच्छी बात, सखा खावे तो भी अच्छी बात, और यहाँ तक कि कन्हैया खावे तो और अच्छी बात, परंतु भैया माखन खाने के बाद मत छोड़े, माखन खाने के बाद मैं मटकियों को भी फोड़ दे। भैया कहने लगी, बताओ मेरा इतना छोटा सा लाला वो क्या जाने माखन की चोरी करना, क्या जाने मटकी फोड़। भैया कहने लगी, एक काम करो, तुम अपनी मटकी को जो है ऊपर छीके पर टांग देना। लाला छोटा है तो मटकी तक नहीं पहुंचेगा और फिर माखन नहीं खाएगा। तो मैया ने कहा, देखो लाला हम वो भी, मैया गोपियां कहने लगी, मैया देखो हम वो भी कर चुके, आपके सामने ये लाला जो है 3 बिलान के लगते, पर बाहर निकलते ही कितना बड़ा शरीर इनका हो जाता है आप नहीं जानते। भैया एक बार तो हमने पीपल के डाली पर माखन लटका दिया, तो आपके लाला ने पता क्या किया, एक बांस का बसेना लेकर आ गए, और जैसे ही बांस लेकर आए और बांस से ठोकर मारी तो मटकी थोड़ी सी फूट गई, और जब मटकी फूटी तो पहले बंदरों से कहा कि एक एक लाइन लगा लो और अपने मुंह पर करके माखन खाते। फिर जब बंदरों ने खा लिया भैया तो फिर सखा आ गए, सखाओं ने माखन खाया, और उसके बाद आपके कन्हैया माखन खाने लगे। भैया हमने सारे प्रयास करके देख लिए। भैया कहने लगी, अच्छा मेरे लाला में इतनी बुद्धि है। कहने लगी, हाँ भैया। भैया अब आपसे क्या बताऊं, परसों की बात है कि मेरे पति देव का जन्मदिन है, तो मैंने सोचा पति का जन्मदिन है तो कुछ सुंदर पकवान बनाऊं, सपरिवार बैठकर खाएं। तो आपके लाला न जाने कहां से आकर प्रकट होगा और पटे पर आकर बैठ गए और कहने लगे, भाभी जी कुछ पकवान हमें भी मिलेंगे क्या। तो हमने कहा कि देखो लाला, अभी सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, कथा होने के बाद भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद एक काम करना, तुम ग्रहण करना, तुम्हें भी दे दूं। कन्हैया कहने लगे, नहीं भाभी मुझे अभी चाहिए। उस गोपी ने मना कर दिया। भैया जब मैंने मना किया
तो कन्हैया वहां से गुस्सा होकर चले गए उठकर। अब जैसे ही रात्रि हुई, हमने और हमारे पति देव ने भोजन ग्रहण किया और रात्रि में सो गए। अब सो गए तो न जाने आपके कन्हैया सरकार कब आ गए और आकर के बता मैया क्या किया। आपके लाला ने हमारे पति देव की जो दाढ़ी थी उस दाढ़ी को और मेरी चोटी को जो है बांध दिया, गांठ लगा दी। अब इतने में ही रात्रि में मेरे पति देव उठे, कहने लगे अरे देवी सुनती हो, प्यास लगी, थोड़ा जल ले आओ। अब जैसे मैं जल लेने के लिए उठी तो दाढ़ी और मेरी चोटी बनी हुई थी, तो पति देव सांस में खींचने लगे। अब जब सांस में खींचने लगे तो गुस्सा हो गए, कहने लगे अरे देवी ये क्या करती हो। तो मैं जैसे जैसे दीपक रोशन करके मैंने देखा तो मेरे पति देव की दाढ़ी और चोटी बनी। ऐसे ऐसे उद्यम आपके लाला मैया हमारे यहाँ आकर करते हैं। एक गोपी कहने लगी मैया क्या बताऊं, परसों मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी और जब कथा हुई तो कथा होने के पहले मैंने सोचा कि भगवान की कथा में पंजरी बनती है ना, तो पंजरी भूनने लगी। तो आपके लाला हमारे घर आ गए और आकर कहने लगे भाभी क्या बात है, आज आपके यहाँ से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही, पकवान बनने की क्या बन रहा है। तो कहा लाला आज हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है। तो कहने लगे भाभी थोड़ा सा माखन दे दो, पहले इस भगवान को प्रसन्न कर लो, फिर सत्यनारायण भगवान की कथा बाद में कर लो। मैंने कहा लाला देख अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, पहले मुझे प्रसाद बना लेने दे, जब कथा हो जाएगी तो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद और माखन दोनों साथ में ले ले। तो भैया पता है आपके लाला रूठ गए और रूठ कर वहां से चले गए। और फिर थोड़ी देर बाद आ गया, कहने लगे भैया बता अभी तक हे गोपी तो भगवान की कथा का प्रसाद भूल रही है, बताओ तुम्हारे यहाँ सत्यनारायण भगवान आकर बैठ गए, जाकर दर्शन तो कर लो। चूल्हे और कढ़ाई को वहीं पे छोड़ा और दौड़ी दौड़ी आई तो देखा कि सत्यनारायण भगवान के पटे पर कन्हैया सरकार ने दो कुत्ते के पिल्ले बिठा दिए। ले जाके कहा भाभी जी दर्शन कर लो। इस प्रकार भैया यशोदा ने लाला की तरफ देखा, कहने लगा क्यों रे लाला तू ऐसा उधम मचावे है। इस कथा में हमारे छोटे भाई महेंद्र महाराज का आगमन हुआ है व्यासपीठ से एवं कथा यजमान की ओर से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार गोपियां कहने लगी मैया इस प्रकार के नाना प्रकार के उद्यम आपके लाला जो हैं हमारे यहाँ करते रहे। भैया हमने अनेक प्रयास किए। भैया कहने लगी एक काम करो। कौन सा काम? भैया कहने लगी देखो मेरा लाला चोरी करता है ना, तो एक काम करो तुम अपने द्वार पर एक घंटी लगा लो। द्वार पर घंटी लगाओगे तो जैसे ही कन्हैया माखन चोरी करने के लिए आएगा तो घंटी बज पड़ेगी। घंटी जैसी बजे तो तुम कन्हैया को लेकर मेरे पास आ जाओ। तो गोपी ने क्या किया, अपने मुख्य द्वार पर भी घंटी लगा ली, जो खिड़की थी उसमें भी घंटी लगा ली, जो माखन की मटकियां रखने का सीखा था उस पर भी घंटी लगा ली। कन्हैया सरकार की मंडली आगे कहने लगी कन्हैया देखो बड़ी जोर से भूख लगी है। कन्हैया कहने लगे देखो मैया ने सभी गोपियों को सचेत कर दिया, सबके घर में घंटियां बन गई, और यदि घंटियां बन गई हैं और यदि माखन हम चुराने गए और घंटी बज जाएगी तो समझ लो मैया मेरी घंटी बजा देगी, तुम तो सब अपने घर को चले जाओ। परंतु चलो कुछ न कुछ प्रयास तो करेंगे। पहुंच गए, जाकर द्वार पर गरुड़ भगवान की आराधना की कि भगवान देखो बड़ी जोर से भूख लगी, पेट का सवाल है, सखा सब बंदर जितने भी सब भूखे बैठे, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप बजना मत। अब कन्हैया सरकार जैसे ही
द्वार से निकले तो घंटी नहीं बजी, अलमारी जैसे खिड़की से गए तो घंटी नहीं बजी। कन्हैया सरकार सीके पर चढ़ गए, घंटी नहीं बजी। अब यहाँ पर जैसे ही बंदरों को माखन खिलाया तो कहते हैं घंटी नहीं बजी। सखाओं को माखन खिलाया, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही कन्हैया सरकार ने माखन खाया, घंटी तुरंत बजने लगी। जैसे ही घंटी बजी, गोपी दौड़ी दौड़ी आगे, कहने लगी कन्हैया आज पकड़ लिया मैंने तुझे। अब जितने भी सखा थे सब दौड़ लगाकर भागे, कन्हैया सीके से लटके रह गए। अब गोपी ने तो पकड़ तो लिया, हाथ पकड़कर कहने लगी चल कन्हैया आज मैंने तुझे पकड़ लिया, आज तेरी मैया से गर्भ शिकायत। अपने साथ में लेकर जाने लगी। कन्हैया मन में विचार करते हैं कि आज तो मैया मुझे नहीं छोड़ेगी। अब जब जाने लगे तो रास्ते में एक छोटा सा सखा मिल गया, कहने लगा क्यों कन्हैया क्या बात है, उदास हो? अब कन्हैया उदास इसलिए थे, कन्हैया को मन में चिंता ये थी कि घर जाएंगे तो यहाँ पर तो सीके की घंटी बजी, घर जाकर अब मेरी घंटी बजने वाली है। तो सखा ने पूछा क्या बात है कन्हैया इतने उदास क्यों? तो कहा भैया क्या बताऊं, देख बता मेरी उम्र अभी कितनी में, कितना छोटा। सखा कहने लगा हाँ कन्हैया तो अभी बहुत छोटा है। कहने लगा तू नहीं जानता, ये गोपी मेरे पीछे बड़ी कहती है कि कन्हैया यदि मैं विवाह करूंगी तो से ही करूंगी। और बता मेरी इतनी छोटी सी उम्र है, मैं विवाह करने लायक हूँ क्या? अभी मेरी उम्र हुई है। सखा कहने लगा नहीं भैया अभी कन्हैया तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तुम विवाह करने लायक नहीं हो, योग्य नहीं हो। तो कहने लगा अच्छा सखा एक बात बता, तो इस सखी से विवाह करेगा? सखा कहने लगा वाह नेकी और पूछ हाँ मैं तैयार हूँ, मैं विवाह करूंगा। कहने लगा चल एक काम कर तू चला जा इसके साथ। कन्हैया कहने लगे गोपी से कि देख गोपी मेरा हाथ जो है दुखने लगा, इस वाले हाथ को पकड़ लिया। अब जैसे गोपी ने एक हाथ छोड़ा तो कन्हैया ने उस सखा का हाथ पकड़ा दिया और दौड़ते हुए पीछे के मार्ग से पीछे के महल के दरवाजे से अंदर आकर सो गए। अब जब सो गए तो गोपी पहुंची, जोर से आवाज लगा रही क्यों? क्योंकि मैं सोचती कि मेरे साथ में कन्हैया घूंघट डाले, बड़ी जोर से आवाज लगा अरे मैया देख आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर लाई। मैया दौड़ी दौड़ी आई, सोचने लगी कि आज लाला ने लगता फिर छोड़ दिया। मैया आई, मैया ने देखा, कहने लगी मेरा लाला? ये मेरा लाला नहीं है गोपी। कहने लगी नहीं मैया देख ये तेरा लाला। जैसे ही घूंघट उठाया तो मैं वो सखा था। कहने लगी मैया लगता आज फिर मुझे चकमा देकर चला गया। हम गोपियों से मैया ने कह दिया देखो अब लाला को कोई जब भी चोरी करे मेरे पास ले आ गया। सखा लोग आ गए, कहने लगे कन्हैया देखो भूख लगी, अब कुछ तो व्यवस्था करो। कहने लगे चलो अब एक काम करते, प्रातः कालीन का समय था, कन्हैया पहुंच गए एक गोपी के घर। कहने लगे भाभी जी मैया ने भेजा है, हमारे यहाँ कुछ संत आए और मैया जो है माखन नहीं निकाल पाई, तो मैया ने मुझे आपके पास भेजा, कहा कि भाभी के यहाँ से माखन ले आओ थोड़ा सा। गोपी समझी कि सचमुच मैया ने मंगाया। गोपी ने बढ़िया मटकी में माखन दे दिया। कहने लगी मैया इतने में क्या होगा, बड़े बड़े मोटे संत आए हैं, थोड़ा और दो। 5-6 मटकी माखन लिया और माखन लेकर बाहर आ गया। बाहर पूरी कन्हैया की टोली खड़ी है, जिस क्यों? क्योंकि कन्हैया माखन लेने के लिए गई। अब कन्हैया ने क्या किया, उसी गोपी के द्वार पर बैठकर माखन खा रहे। पहले तो बंदरों को खिलाया, फिर सखाओं को खिलाया और खुद खाने लगे। जैसे खुद खाने लगे तो गोपी ने दरवाजा खोल दिया। गोपी ने जैसे ही दरवाजा खोला, कहने लगे बाहर कन्हैया अब समझे कि माता यशोदा के यहाँ कौन से संत आए थे। तुम जैसे संत भूखे थे जिसे माखन चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नाना प्रकार की लीलाएं की है। बात गोपियों के मन में प्रेम जागृत करने के लिए भगवान ने माखन मिश्री को ग्रहण किया। इसके बाद कन्हैया जो है आज बलराम जी के साथ सखाओं के साथ जब खेल खेलने लगे तो खेल ही खेल में कन्हैया ने मिट्टी खा ली, मिट्टी का भक्षण कर।
सारे सगा कहने लगे कि आज तो हम मैया से जाकर बताएंगे कि आपके लाला ने मिट्टी खाई। सारे सगाओं ने आकर मैया से शिकायत की, मैया आपका लाला जो है मिट्टी खाता है। तो भैया ने बलराम जी से पूछा, तो बलराम सही बताओ कन्हैया ने मिट्टी खाई क्या? जैसे ही बलराम जी से पूछा, बलराम जी से कन्हैया ने सारा में कह दिया कि देखो भैया, यदि आप मेरी सत्य बात बता दोगे तो मैं भी मैया से कह दूंगा, मैया मैं तो मिट्टी ही खाता हूँ, परंतु जो बलराम भैया है ना वह तो भांग का गोला खाते, मेरी तो बाद में पिटाई होगी, सबसे पहले तुम्हारी पिटाई होगी। बलराम जी कहने लगे, नहीं भैया मुझे नहीं पता। भैया कहने लगे, देख कन्हैया मैं किसी पर विश्वास नहीं करती, चल अपना मुख दिखा। जैसे ही मुख दिखाया तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है, और उस ब्रह्मांड में गोकुल का दर्शन होता है। गोकुल में माता यशोदा देवी का महल दिख रहा है, यशोदा मैया का, और उसी मुख में उसी महल के अंदर माता यशोदा जो है भगवान श्री कृष्ण का कान पकड़ी। तो भैया ने जब संपूर्ण ब्रह्मांड का भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन कराया, भगवान ने योग माया से कहा कि देखो यदि मैया को योग माया का दर्शन करा ही दिया है तो इनकी मन स्थिति को जो है विस्मृत कर दो। योग माया ने विस्मृत कर दिया और मैया ने देखा इस प्रकार भगवान की मिट्टी भक्षण की लीला जो है संपन्न। अब भगवान ने गोपियां जब गोकुल से वृंदावन की ओर माखन बेचने के लिए जाती हैं तो भगवान जो है पत्थर से मटकियां फोड़ने लगे। भगवान ने मटकी जब फोड़ी तो आज गोपियां जो हैं पुनः भगवान श्री कृष्ण के यहाँ बुलाना देते हुए बड़े सुंदर भाव में कहती कि अरे मैया कि मन मोहन बिगड़ गए बारे से, 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 मन बिगड़ गए बारे से, यशोदा जी के दुलारे से, मैया यशोदा जी के दुलारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से। दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, घर घर बिरहते सदारे से, घर घर बिरहते सदारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे, मन मोहन बिगड़ गए बारे से, मन मोहन बिगड़ गए बारे से।
जाति वृंदावन मैं दधि बेचन जाति वृंदावन मैं दधि बेचन जाति वृंदावन लोकत गए तेरी मैया लोकत गए से मन बिगड़ गई मन मोहने बिगड़ गए मारे से मन मोहने बिगड़ गए मारे से